रत्नेश सदा हैं जेडीयू के विधायक और लखेंद्र जी हैं बीजेपी के विधायक। सबसे पहले रत्नेश जी से ही ले लेते हैं, सत्ताधारी दल के हैं। रत्नेश जी, आपने ऑपरेशन कॉकटेल देखा? जी देखे हैं। क्या कहेंगे इस पर? इस पर जो है ना, आपका चैनल जो है जो बात भी दिखाते हैं वो सब दिखाते हैं, वो 1% भी कहीं झूठा नहीं होता है। और जो आपने कल दिखाए हैं राघोपुर डेरा का, जगदेव पथ का और क्या कहते हैं पीपापुर का, वो सरासर सत्य है। लेकिन उस समय डीएम से भी बात हुई थी, डीएम भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और सख्ती के रूप में। लेकिन सर सवाल इसलिए उठता है ना कि जिस जगह पे हमारे अंडर कवर रिपोर्टर है वो पहुंच जाते हैं, आपकी पुलिस क्या करती है? पुलिस के थाने के बगल में ये सब हो रहा है, तो इस पर बड़े पदाधिकारी से हम बात करेंगे। तो जब राजधानी के अगल बगल में ये स्थिति है सर, तो पूरे बिहार की स्थिति क्या होगी? पूरे बिहार की स्थिति राजधानी में तो जान करके करवाया जा रहा है, हमको जैसा लगा। जानबूझ के कौन करवाएगा? जो हो उस पर कार्रवाई होगी पता चलने के बाद। लखेंद्र जी, रत्नेश जी तो कह रहे हैं कि जानबूझ के करवाया जा रहा है, आपने देखा, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सरकार का नीति रही है, एनडीए सरकार का नीति है जे करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस पर काम करती है सरकार। सर, हम मान लिया आपकी बात मान ली है, लेकिन ये कैसा टॉलरेंस है जब राजधानी में इस तरीके से घटनाएं घट रही हैं और आप कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की बात? नहीं, सरकार इसको संज्ञान में ली है। इस चीज को, घटना जो घट रही है, सरकार संज्ञान में ली है। और एक चीज आपको स्पष्ट बता देते हैं, चाहे किसी ही प्रकार की हो, ये चाहे दारू का मामला हो, चाहे किसी भी क्राइम की मामला हो, ये जो घटना करने वालों को सरकार कहीं बकसने नहीं जा रहा है। सवाल यही हो ना कि जब राजधानी पटना के इर्द गिर्द हो रहा है, आपके जो सहयोगी वो कह रहे हैं कि कुछ लोग करवा रहे हैं, तो ये कैसे मान लिया जाए कि आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं? देखिए, घटनाएं पूर्व में भी हुई है, हम ये नहीं कहते हैं घटना अभी नहीं होती है, और वर्तमान में भी घटना हो रही है। लेकिन पहले घटनाएं होती थी तो जो क्राइमर था वो पकड़ा नहीं जाता था। लेकिन आज जो घटनाएं हो रही है तो घटना के संख्या परसेंटेज कमी है, लेकिन क्राइमर किसी प्रकार घटना होता है। बिल्कुल। क्या ये मान लें कि वो कहीं ना कहीं ज्यादा तेज निकल रहे हैं, ज्यादा तेज पड़ रहे हैं और भारी पड़ जा रहे हैं? शराब बिचवाने में और बालू बिचवाने में लगी हुई है। वो दारू और बालू के अलावा कोई काम नहीं है उन लोगों के पास। बिल्कुल मुकेश जी, हम आपके पास आ रहे हैं। इसका मतलब कि आप पे भारी पड़ रहे हैं वो लोग? नहीं, भारी कभी भी क्राइम और करप्शन कभी भारी नहीं पड़ता। तो कैसे माने सर? रत्नेश जी, कैसे मान ले, बताइए। आप कह रहे हैं कि राजधानी में जो हो रहा है कुछ लोग करवा रहे हैं, तो रची रचाया हुआ साजिश है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन को बदनाम कर। कौन लोग, यही तो जानना चाह रहे हैं, कौन लोग बदनाम करना जगहों पर साजिश है? संज्ञान में लिया है सरकार, अब उस पर जांच चलेगी, आज जो पकड़ा जाएंगे उस पर। तो ये पूरे बिहार की दिखा रहे तस्वीर तो सब जगह साजिश है, मोटा मोटी हमरा मानना है। तो बताइए ना सर, किसके तरफ इशारा है? अभी हमने बताएंगे, जांच होगी तब बताएंगे किसकी साजिश के बारे में बोल रहे हैं। रत्नेश जी, रुकिएगा। देखिए, लगातार हम लोग तो जो देख रहे हैं कि पूरे बिहार में चाहे कोई भी विधानसभा अछूता नहीं है, हम लोग भी देख रहे हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में भी देख रहे हैं कि आए दिन शराब पकड़ा रहा है। ये जो साजिश की बात कर रहे हैं, तो इनका इशारा किसके तरफ है? ये हो सकता है कि पुलिस प्रशासन की तरफ होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन लगातार इसमें इन्वॉल्व होकर के थाने से शराब जब बिचवा रहा है और थाने में आपको चूहा जो है वो शराब पी ले रहा है। चूहा भी शराब पी ले रहा है। देखिए, एक रिपोर्ट भी है कि चूहा भी शराब पी ले रहा है। बताइए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि कभी चूहे का बहाना, कभी कोई और बहाना, लेकिन अब बहाना नहीं चलेगा, एक्शन लेना ही पड़ेगा आनंद इस पर। और इस पूरे मामले में जिस तरह से ऑपरेशन कॉकटेल की बात की तस्वीरें सामने आई है, निश्चित